नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी के लिए आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं, फिर से समरूपता के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में सिमिलरिटी कहते हैं। ये केवल एनसीईआरटी बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि चाहे आप किसी भी बोर्ड्स लेवल की तैयारी कर रहे हों, बस आपको एक बात याद रखना है कि आप हिंदी मीडियम से ज़रूर तैयारी कर रहे हों, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो वर्ड्स लिखे जाएंगे इस बोर्ड पर वो हिंदी के ही होंगे। वैसे हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदी तो इतना जानता ही है, हिंदी बातों को समझ सकता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, बातें रहेंगी, उसको मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करता रहूँगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट्स रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सिमिलरिटी एक कठिन टॉपिक है सभी स्टूडेंट के लिए, खासकर क्लास 10th में आने के बाद। वैसे भी ये ज्योमेट्री किसी को समझ में आनी ही नहीं है अच्छे से, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सिमिलरिटी आपको अच्छे से ही समझ में आ जाए। तो इसी के साथ, इससे पहले हमने सिमिलरिटी के ऊपर एक वीडियो बनाया है, फिर भी जो बातें छूट गई होंगी या आपको नहीं याद है उसको मैं फिर से रिकॉल करने जा रहा हूँ। तो सीखते हैं सिमिलरिटी क्या है, इसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम सिमिलरिटी के कुछ मेन टॉपिक को जान लेते हैं क्या है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों की समरूपता के बारे में हम समझेंगे। यानी त्रिभुज कब समरूप होते हैं। यहाँ पर देखिए, बोर्ड्स पर ये चीज़ें हम पहले से लिखे हैं, बस टाइम को कंज्यूम करने के लिए। बाकी ये चीज़ें हमने पहले भी बताया है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट यही होगा कि दो त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हों। ठीक है, ये क्या होता है? संगत कोण बराबर हों। और दूसरी बात है कि दूसरा चीज़ ये भी होना चाहिए, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। अनुपात का मतलब होता है प्रोपोर्शन, ठीक है, मतलब रेशियो बराबर होना चाहिए, तो त्रिभुज तभी समरूप कहलाएंगे। यहाँ पर हमने इसके बारे में बताया भी था, एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि ये चीज़ है, ये है त्रिभुज ABC और यहाँ पर त्रिभुज क्या है? PQR। तो यदि संगत कोण मतलब A वाला कोण P वाले कोण के बराबर हो जाए और B वाला कोण Q वाले कोण के बराबर हो जाए और C वाला कोण जो होगा वो R वाले कोण के क्या हो? बराबर हो जाए, तो हम मानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ पर सेम तरह के लाइनें खींची गई हैं वही कोण बराबर है। जैसे A वाले पर हमने एक लाइन खींचा है, P वाले पर एक लाइन खींचा है, इसका मतलब है A P के बराबर है। B पर डबल लाइन खींची गई, यहाँ डबल Q पर खींचा गया है, तो B Q के बराबर है। इसी तरह से C R के बराबर है। तब इस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं? सिमिलर हैं, समरूप हैं। दूसरी बात, ये तो ट्रायंगल की बात हो गई। दूसरी बात, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत मतलब जो साथ में है, यानी AB और इसमें का PQ, यानी AB बटे क्या हो जाए? PQ के हो जाए, और दूसरा जो BC बराबर BC बटे क्या हो जाए? QR, ये बराबर हो जाए किसके? CA अपॉन RP। ठीक है, अगर ये कंडीशन भी फॉलो हो रहा है तो भी हम बोलेंगे कि त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो ये त्रिभुज की समरूपता का दो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना है। और इसका अपोजिट भी होता है कि अगर अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि त्रिभुज समरूप है तो अनुपात भी बराबर होते हैं। इसके बारे में समझना है आपको। ठीक है, तो इन दो टॉपिक्स को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, सिमिलरिटी में एक चीज़ और हमने आप लोगों को बताया था कि यदि आपने AB इसमें मतलब पहले त्रिभुज ABC में से AB भुजा और इधर का क्या ले लिया आपने? PQ ले लिया। ठीक है, तो AB बटा PQ हो गया। नेक्स्ट टाइम आपको ऑलवेज हमेशा इसी मतलब शुरुआत आपको यहीं से करनी होगी, AB से ही। ठीक है, अगर आपने ABC से शुरुआत किया है तो हर भुजा यानी जो भी साइड को आप लेंगे पहले ABC वाले में से ही लेंगे।
अगर आपने शुरुआत पी क्यू आर से कर दी तो हमेशा आपको पी क्यू आर से ही शुरू रखना है, मतलब चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू कर लिया, तो ऐसा नहीं करना है आपको कि अब की बार जो बी सी बटा क्यू आर है वहाँ पर क्यू आर बटे बी सी कर दिया जाए, ये आपको नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो सिमिलरिटी गलत मानी जाएगी, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना। हाँ, एक बार और एक चीज़ और याद रखना है, जैसे हम जानते हैं कि बी सी की जो लंबाई है, बी सी जो है और क्यू आर है, ये हमने अनुपात ले लिया है, लेकिन अगर यहाँ से आपने बी सी से शुरू किया है तो यहाँ से भी क्यू आर ही शुरू करना होगा। अगली बार ऐसा नहीं कर सकते, जबकि ये क्यू आर या आर क्यू एक ही चीज़ होता है, तो अगर आपने यहाँ पर क्यू आर की जगह पे आर क्यू लिख दिया तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिमिलरिटी में आपको क्रम का भी ध्यान रखना होता है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर दिखा है समानुपातिकता प्रमेय, जिसको प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, यानी समानुपात दिखाने पर कैसा थ्योरम आएगा। तो यहाँ पर दो थ्योरम हम लेंगे। थ्योरम नंबर 1 है, पहला थ्योरम हम ले रहे हैं। पहले थ्योरम में ये बताया जाएगा कि यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी ट्रायंगल की एक भुजा के समांतर कोई तीसरी रेखा, कोई रेखा खींची जाए और वो अन्य दो भुजाओं को समान, दो भुजाओं को काटे, तो जो कटे हुए त्रिभुज की भुजाएं हैं वो समानुपात में होंगी, यानी समानुपातिक होंगी। जैसे हम यहाँ पर बता दें, जैसे थ्योरम नंबर यही है कि जैसे हमने एक ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पर ये ट्रायंगल है ए बी सी, है ना। इसमें से हम ए बी सी जो त्रिभुज बना है, 3 भुजाएं हैं, इनमें से किसी भी एक भुजा के, चाहे ए बी के, चाहे बी सी के, चाहे सी ए के, किसी भी एक भुजा के समांतर यदि हम कोई रेखा खींचें, यदि ए, जैसे मान लीजिए हमने बी सी के समांतर एक तीसरी रेखा खींच दी, जिसको हम कह रहे हैं डी ई, मतलब तीसरी रेखा खींची, वो क्या कर रहा है, ए बी और ए सी को डी ई पर काट रहा है। यदि यह बी सी के समांतर होगा तो यह ए बी और ए सी को समानुपात में बांटेगा। ऐसे नहीं समझ में आया हो तो समझो, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि यदि इफ बी सी पैरेलल हो जाए किसके, डी ई के, यदि हमने बी सी के पैरेलल डी ई खींचा है तो याद रखना कि ये जो यहाँ पर जो काटा गया है, 2 भागों में कटा हुआ है, तो ये समानुपात में कटेंगे, यानी एक ही अनुपात में होंगे। तो हम कह सकते हैं किस तरह से, ए डी, ऐसा बोलना है आपको, ए डी बटे डी बी, या आप बी डी भी कह सकते हैं, यहाँ पर कह दें बी डी, बराबर हो जाएगा ए ई, और इधर भी अब की बार ई सी नहीं करना है, फिर से इधर जैसे बी डी किया वैसे सी ई करना है, तो इस तरह से हो जाएगा सी ई। ये बातें समझ में आई? नहीं समझ में आया हो तो फिर से देखो। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी ट्रायंगल में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, समांतर रेखा, जैसे हमने बी सी के समांतर डी ई खींच दिया, यदि ऐसा है तो जो दोनों भुजाएं, अन्य 2 भुजाएं कट रही हैं वो समानुपात में होंगी। जैसे यहाँ पर ए डी बटे बी डी, मतलब इसका अनुपात इस भुजा के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक इसका उल्टा भी होगा, जैसे थ्योरम नंबर 2 अपोजिट है। थ्योरम नंबर 2 कहता है ठीक इसका उल्टा, यदि किसी त्रिभुज जैसे ए बी सी है ना, यदि कोई रेखा, अन्य रेखा 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रहा है, डी और ई पर मान लो काट रहा है, और अगर इनका अनुपात पहले से ही क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अनुपात में काट रहा है, ये खींची गई रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। बिल्कुल इसका उल्टा है, यदि ये अनुपात बराबर हो जाएं, मतलब ए डी अनुपात बटे क्या हो जाएगा, बी डी बराबर,
और इधर क्या हो जाएगा AE और बटे क्या हो जाए CE। यदि ऐसा है तब हम ये कहेंगे कि ये जो रेखा काट रहा है इन दो भुजाओं को, तो वो क्या होगा, तीसरी भुजा के समांतर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि BC पैरेलल अब होगा DE के। इसके हो जाएगा DE के पैरेलल होगा। तो बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। देखिए, अगर समांतर है तो समानुपात में काटेगा, पहली बात। दूसरी, देखिए ऐसा है। उसके बाद यदि ये समानुपात में कट रहे हैं पहले से ही, तो ये तीसरी भुजा के क्या होंगे, समांतर होंगे। बिल्कुल दोनों थ्योरम अपोजिट हैं। इसी के बेस पर हम इस आगे कुछ और सवाल करेंगे जो कि एक्सरसाइज नंबर 6.2 होगा। इससे पहले हमने 6.1 बना दिया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और ये सिमिलरिटी का जो कंसेप्ट है वो आपको 6.2 को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ।